हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को दिल से स्वागत करता हूं। ये डेली प्रैक्टिस सेट का आज छठा वीडियो एपिसोड है, जिनमें कुल 60 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। इन 60 प्रश्नों में कितने का सवाल जवाब आप दे पाते हैं? चलिए आते हैं, लगाते हैं और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं और पक्षी के भी हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जबकि मेढक का जो हृदय 3 चैम्बर का होता है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जबकि आंसू जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है और यमा महादेवी वर्मा की रचना है, और जबकि पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र का रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार हुआ? तो साथियों, कागज का आविष्कार चाइना में यानी कि चीन में हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न में। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं? तो ये समस्थानिक गुण परमाणु में पाए जाते हैं। जब किसी भी परमाणु में परमाणु संख्या समान हो एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक कहते हैं। यदि जब किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम आइसोबार करेंगे यानी कि समभारिक कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। लाल रुधिर कणिकाएं बनती है? तो साथियों, आरबीसी यानी लाल रुधिर कण जो है ये इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, जबकि आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स इन दोनों की मृत्यु प्लीहा एस्पिलीन में होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स की मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। तो अगला प्रश्न में है, चलते हैं। मानव के शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है? तो मानव के शरीर में सामान्य रक्तदाब जो होता है 120/80 mmHg, 120/80 मिलीमीटर Hg यानी पारा। 120 हो गया सिस्टोलिक और 80 हो गया अपना डायस्टोलिक। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, बिहू जो है नृत्य ये असम का है, जबकि रासलीला उत्तर प्रदेश का और भांगड़ा पंजाब का और गरबा जो है गुजरात का है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है? तो रानी बाई के बचपन का नाम था मनु या मणिकर्णिका, जिसमें यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। 1 2 यानी 10 बैंकों का जो है विलय करके अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, यानी ऑप्शन में नहीं है, 12 होगा राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय राजा थे, यानी कृष्णदेव राय जो है किस वंश के राजा थे? तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले वंश से संबंधित थे, और विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाले वंश थे संगम वंश, सुलभ वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश, यानी 4 प्रमुख वंश ने विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया, जिसमें कृष्णदेव राय तुलुव वंश के महान शासक थे, जिसे आंध्र पितामह आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। और इनके दरबार में 8 तेलुगु के कवि रहते थे, जिन्हें
अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महावीर गौतम बुद्ध की माता जो थी, बी माता यानी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। और ये जो है वैशाली से ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिला था। और इनके गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पे महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति मिली थी। तो चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़ा को ले जाया जाएगा तो कपड़ा का रंग कैसा होगा? यदि लाल प्रकाश में हरा रंग आप ले जाते हैं तो वास्तविक है कि उसका रंग काला हो जाएगा, यानी लाल और हरा के मिश्रण से काला होता है। चलते अगले प्रश्न में। एड्स संक्रमण के कारण हैं। तो साथियों, एड्स, पोलियो, रेबीज, खसरा ये सब प्रमुख वायरल इन्फेक्शन यानी वायरल डिजीज है, यानी विषाणु जनित रोग हैं। जबकि जीवाणु जनित और फंगस जनित रोग जो है हम बता चुके हैं आपके ट्रिक्स में। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स किस में पाया जाता है? तो ये एंथ्रेक्स जो है प्रमुख बीमारी है, ये गाय, भैंस एवं भेड़ में पाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो साथियों, इनमें से जो है नगदी फसल वो आपके मूंगफली हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं कॉफ़ी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो कॉफ़ी का जो है बीज पीने में प्रयोग करते हैं, यानी कॉफ़ी बीज से जो है प्राप्त किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है। और ये इनकी स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुआ था। तो चलते अगले प्रश्न में। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला एक प्रमुख जो है ये रचना हरिवंश राय बच्चन का है। और ये महादेवी वर्मा का यमा, जयशंकर प्रसाद, आंसू, लहर और रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, यानी ये प्रमुख इन सबों का रचना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किया था, एम.जी. रनाडे के सहयोग से। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। कोलोसियस एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है जो अवस्थित है। तो कोलोसियस जो है यह प्रसिद्ध स्थल रोमन साम्राज्य से संबंधित है, जो कि रोम में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मानस वन्यजीव उद्यान जो है ये असम में है, जबकि पेरियार और साइलेंट वैली केरल में है, और बन्नेरघट्टा कर्नाटक में है, जबकि वाल्मीकि पक्षी अभयारण्य ये बिहार के पश्चिम चंपारण में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 22 नंबर, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि यहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति और औपनिवेशिक बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए यहीं पर जो है सर्वप्रथम
औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास हैं, जबकि रमन सवैदी के रचनाकार कबीर हैं, और जबकि रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, और यामा महादेवी की रचना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इनमें से किसने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में रूपांतरण किया? तो इनमें से राष्ट्रगान का अंग्रेजी में रूपांतरण रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, यानी रचना भी इन्हीं ने किया और अंग्रेजी में रूपांतरण भी टैगोर ने ही किया। जबकि वंदे मातरम गीत का जो है रचना वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, जबकि उसका अंग्रेजी में रूपांतरण यानी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में रूपांतरण अरविंद घोष ने किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल निवासी था, जो सन 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म का पर्व है? तो साथियों, सागा दावा जो है ये प्रमुख बौद्ध धर्म का पर्व है, यानी सागा दावा जो है बुद्ध पूर्णिमा को कहा जाता है, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध की जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु ये सारे संबंधित घटना बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक घोड़ा जो है साथियों वो महाराणा प्रताप से संबंधित है, क्योंकि महाराणा प्रताप के ही घोड़े का नाम चेतक था। तो अगले प्रश्न में चलते हैं, भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को चैत्रा भूमि कहा जाता है, जबकि वीर भूमि राजीव गांधी को के समाधि स्थल को, और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को, जबकि शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, दशरथ एवं इक्ष्वाकु वंश कहाँ के शासक थे? तो राजा दशरथ एवं इक्ष्वाकु वंश अवध में शासन किए थे, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित है, जबकि पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है, जबकि एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई है? तो वो वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना, जिन्हें सन 1968 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न में, साइमन क्रिप्स यानी क्रिप्स मिशन भारत आए थे। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आए थे मार्च 1942 ईस्वी में, यह संवैधानिक सुधार के लिए आए थे, भारतीय संविधान सुधार के लिए आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? तो साथियों, सार्स जो है ये एक विषाणु जन्य रोग है, यानी ये विषाणु जनित रोग है, जिसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो चलते हैं अगले प्रश्न में, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश सारनाथ में दिया था, अपने 5 शिष्यों को। सारनाथ यानी जिसे ऋषि पट्टनम भी कहा जाता है,
और इस गौतम बुद्ध के प्रथम धार्मिक उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जबकि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो साथियों, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी वो योजना आयोग की है, जिनका स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, जबकि इनका अंतिम अनुमोदन जो है, अंतिम रूप से अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। बनाने की जिम्मेवारी है योजना आयोग को, अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो देवदास उपन्यास शरत चंद्र चटर्जी की प्रमुख उपन्यास है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। तो साथियों, ये डिप्थीरिया जो है, ये जीवाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं जो गला को, यानी गला के अंदर जो है श्वास नली को प्रभावित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिनकी मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संघीय प्रदेश नहीं है? तो साथियों, संघीय प्रदेश जो है वो नहीं है, एकमात्र जो है इसमें दिया हुआ है मिजोरम, यानी कि मिजोरम जो है भारत का राज्य है। बाकी पांडिचेरी, चंडीगढ़ और दमनदीव ये संघ शासित प्रदेश है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सार्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है? तो साथियों, मैंने बोला था सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ए फॉर एक्यूट, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया। ये वायरल डिजीज है, यानी वायरस के द्वारा होता है। चलते अगले प्रश्न में। जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही हो। तो साथियों, जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का जो है भार वास्तविक भार से कम होगा तो लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आ रहा होगा। यदि वास्तविक भार से व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा तो त्वरण के साथ ऊपर जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाले रंग लाल होती है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाले रंग बैंगनी होते हैं, जबकि सर्वाधिक विचलन बैंगनी का होता है, न्यूनतम विचलन लाल का होता है। यानी ये तरंगदैर्घ्य और विचलन दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो वो गैस, यानी कह रहा है वो कौन सा गैस है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनिक किरणें को अवशोषित कर लेती है? वो गैस है ओजोन, जिनका सूत्र होता है O3, और ये पराबैंगनिक किरणें को अवशोषित कर लेती है। अगर ये नहीं अवशोषित करेगी तो पृथ्वी पर पराबैंगनिक किरणें आ जाएगी और जिससे स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। चलते अगले प्रश्न में। सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो सामान्यतः कुंजी का जो है प्रयोग ये दो पुर्जों के बीच घूर्णन गति को जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है।
तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मायोपिया आँख के जो है मायोपिया जो है ये दोष आँख के किसके द्वारा ठीक की जा सकती है, यानी मायोपिया दोष को जो है किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मायोपिया फॉर निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस लगाकर जो है ठीक कर सकते हैं, जबकि हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के जरिए हम ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। स्याही का निशान कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो साथियों, ये जो है न्यूमेरिकल सवाल है, तो देखते हैं इनके। तो ये जो है इनके लिए सूत्र होता है म्यू, यानी कि अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बाय आभासी गहराई। तो साथियों, म्यू यानी लेना है अपवर्तनांक मेरा कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 इजकल टू, और दिया हुआ है वास्तविक गहराई 12 सेंटीमीटर। तो 12 हो गया बाय एक्स, यानी आभासी हमको निकालना है। तो यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे तो मेरा आ जाएगा 10, जो कि ये 10 जो है यहाँ 12 में गुने हो जाएंगे। तो 12 दे 120, तो 15 8 120, यानी 8 बार में कटा है। तो मेरा वास्तविक गहराई हो गया 12 और आभासी गहराई हो गया 8। तो साथियों 12 माइनस 8, यानी वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई को अगर हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो मेरा आंसर होगा 4 होगा, यानी ये जो है इतना ऊपर उठा हुआ, यानी ये हाइट हो गया मेरा वास्तविक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको कांच का अपवर्तनांक यानी 1.5 याद रखना होगा, और इनका सूत्र होता है वास्तविक गहराई बाय आभासी गहराई। तो साथियों, इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल खत्म हुआ। फिर चलते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। तो परिवर्तन लोहे में जंग लगना, ये तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है कहा गया है, नहीं है भाई, इस पर ध्यान देना है। तो लोहे में जंग लगना ये तो रासायनिक परिवर्तन है ही, और जबकि पानी का वाष्प में बदलना यह जो है एक भौतिक परिवर्तन है। यानी कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ये जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जल से हम वाष्प बना लेते हैं, फिर वाष्प से जल बन जाता है। जबकि दूध से दही बनता है, तो पुनः दूध जो है दही दूध में परिवर्तन नहीं हो पाता है। कोयले को जला देते हैं तो वो राख जो है पुनः कोयले नहीं बन पाता है। यानी भौतिक परिवर्तन हुआ कि पुनः हम उसी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन हुआ कि एक चीज़ से दूसरे में अगर वो बदल जाते हैं तो पर पूर्व अवस्था में नहीं आते हैं। तो चलते अगले प्रश्न में। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा। तो साथियों, परमाणविक भार यानी A इजकल टू होता है P+N। तो यहाँ मेरा दिया हुआ है P यानी प्रोटॉन 10 और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 12। तो A बराबर हो गया 10 12 इजकल टू यानी कि 22, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया राइट आंसर। एक बात और साथियों ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व में जो है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यानी प्रोटॉन 10 तो इलेक्ट्रॉन भी 10 रहेगा। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। तो अभी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन
इजकल टू प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर होगा प्रोटॉन के। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या से, और बी में दिया हुआ है नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या, सी में दिया है नाभिक के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसके बाद डी ऑप्शन है तत्व का कर्षण शक्ति। तो साथियों, अभी मैंने बोला था कि परमाणु की संख्या से सहायता से हम प्रोटॉन की संख्या, यानी किसी तत्व में परमाणु की संख्या को प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। तो ये तो सही है। नाभिक के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मैंने बोला था कि प्रोटॉन जितना होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा, और ये भी बात सही है। तत्व की कर्षण शक्ति, ये भी सही है, जबकि हम किसी भी परमाणु संख्या से न्यूट्रॉन की संख्या नहीं निकाल सकते, यानी ये मेरा राइट आंसर होगा, जो कि ये गलत है। तो इस प्रकार से चलते अगले प्रश्न में, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व के परमाणु भार को हम AMU एटॉमिक मास यूनिट में मापते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेर लेगी? तो साथियों, तापमान को अगर -273 डिग्री C या 0 केल्विन, ये मेरा परम शून्य ताप है। अगर हम परम शून्य ताप -273 डिग्री C या 0 केल्विन कर देते हैं, तो किसी भी गैस के लिए जो है वो शून्य आयतन घेर लेगी, यानी परम शून्य ताप पर कोई भी गैस शून्य आयतन घेर लेती है। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है एसिड बदलता है, यानी एसिड जो है किसको किस में बदलता है? तो देखते हैं। एसिड नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ये बात सही है। इनके लिए आप सूत्र रखिएगा, ओ नो हर्षिकर लो अनिल, यानी ये अम्ल हो गया, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। जबकि इन्हीं के विपरीत होता है बेस, यानी कि क्षार, वो जो है लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन ए होगा सही। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? अगर हम शक्कर के घोल का जो है ताप बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता बढ़ जाएगी, घटाने पे विलेयता घट जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न में। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? साथियों, इसका सूत्र होगा W = mg। जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण, यानी स्मॉल जी। तो W मेरा दिया हुआ है 29.3 = m निकालना है, m गुना, और ये जो है जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो 9.8 को अगर हम 29.4 दिया हुआ है, अगर हम 29.4 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 बार में लगता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 3 किलोग्राम हो जाएगा मेरा द्रव्यमान, m = 3 kg, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलते अगले प्रश्न में। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। तो 1 डिग्री C ताप बढ़ाने के लिए 1 डिग्री C ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं उसकी विशिष्ट ऊष्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पीतल किसका मिश्रण है? तो साथियों, पीतल यानी पी-ता जी, तो याद रखिए पीतल हो गया पी, ता जी यानी तांबा और जिंक,
यानी कि तांबा और जिंक, ऑप्शन नंबर सी। तो ये मेरा ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी यानी तांबा और जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक कार की गति 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना है? तो ये भी न्यूमेरिकल है, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका सूत्र होगा, यानी त्वरण इजकल टू v माइनस u बाय टी। v यानी कि ये हो गया मेरा अंतिम वेग जो दिया हुआ है 50 किलोमीटर, और u हो गया मेरा प्रारंभिक वेग जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। यानी 50 माइनस 20 करेंगे तो आ गया मेरा 30, और फिर टी फोर है टाइम, यानी टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड साथियों 30 में 10 से भाग देंगे, लेकिन एक बात करना होगा, यहाँ पे मेरा दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड यानी कि सेकेंड में। तो किलोमीटर घंटा को जो है हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो इनको 5/18 से भाग देना होगा। तो देखिए 0 0 खत्म, 3 6 18, 6 आया, यानी 5/6। तो फिर भाग देंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 50, 6 8 48, फिर आ जाएगा बचा 2 यानी 20। तो 6 से भाग देंगे 20 में तो 6 3 18 3, तो लगभग मेरा आ गया 0.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ये त्वरण पूछ रहा है। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन होगा डी। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप इसे रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। आज तो न्यूमेरिकल आ गया 2-4 गो, तो फिर इनको भी देख ही लिए। तो फिर चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न में। आज का अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं? तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो इनका सूत्र होता है हाफ mv²। वही पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, यानी P = mgh। गतिज ऊर्जा हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा mgh। तो चलते हैं फिर आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के एक टुकड़े के 6 में 10 ग्राम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, तो इससे कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा मिलेगी? तो साथियों ये जो है सवाल, इनका सूत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और अगला है आज के अंतिम सवाल, जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की? तो ये साथियों इनका खोज इन्होंने 1897 ईस्वी में किया है। तो ये आज का मेरा प्रैक्टिस से ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।